पायलट बनने का सपना हर एक लड़के को होता है, और हो भी क्यों ना। वाइट कॉलर जॉब, बढ़िया सैलरी, नई नई जगह घूमना, बढ़िया होटल्स में लेओवर करना और खूबसूरत एयर होस्टेस के साथ टाइम स्पेंड करना। और हॉलीवुड और बॉलीवुड ने अपने मूवीज के माध्यम से इसमें और मसाला डाल दिया। मूवीज देखें, चाहे वो टॉप गन का टॉम क्रूज हो या फिर कैच मी इफ यू कैन का डिकैप्रियो। हम बस सोचते हैं पायलट बनना मतलब एकदम ग्लैमरस लाइफ। और मुझे तो भाई हजारों ईमेल्स और डीएम्स आते हैं अभी तक कि लोग पूछते हैं कि हम पायलट कैसे बने, और बहुत सारे तो ये भी आते हैं कि हमारी पायलट ट्रेनिंग प्लीज आप स्पॉन्सर कर दीजिए। देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है। एक फ्लाइट अटेंडेंस है सियरा मिस, जो कि इंस्टाग्राम के एक इन्फ्लुएंसर भी है, जिन्होंने अभी अपने सोशल मीडिया पे एक शॉकिंग रेवलेशन किया है। Here's how pilots and flight attendants join the Mile High Club while they're on the clock and you're in the passenger seats. Well, I can't go into too many juicy details or show you the videos of my experiences doing this when I was a flight attendant. You know where to find those. Anyways, let's get back to it. So there's at least 2 pilots in the flight deck, and there has to be at least 2 people in the flight deck at all times of the flight. That being said, if a pilot is hungry or has to pee, he has to come out of the flight deck, but a flight attendant has to go in there to replace him. And that's how plans of initiation of joining the Mile High Club is activated. इन्होंने रिसेंटली खुद ये रिवील किया है कि कॉकपिट में जब एक पायलट बाहर जाता है और कैबिन क्रू ये खुद जब अंदर जाती है, तो इन्होंने वहाँ पे माइल हाई क्लब को ज्वाइन किया है। माइल हाई क्लब क्या होता है ये किसी को पता नहीं होगा, ये मुझे भी अभी पता चला जब मैं इस वीडियो की रिसर्च में लगा था। शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा। वो कहती है पायलट्स एंड क्रू एंगेज इन रोमांस एट 35,000 फीट। जब पायलट फ्लाइट को ऑटो पायलट में लगा देते हैं, एक पायलट बाहर वॉशरूम या लैब यूज करने जाता है, कैबिन क्रू उसकी जगह जब एंटर करती है, देन दे यूज द कॉकपिट टू सेट अप a romantic environment. This has sparked social media debate over safety, professionalism and stricter cockpit rules and ethics. और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि अब तक उन्होंने 26 पायलट्स के साथ ये माइल हाई क्लब ज्वाइन किया। So far I've joined the Mile High Club with 86 passengers, 26 pilots and 7 flight attendants. Now what is a Mile High Club? सिरा कहती है माइल हाई क्लब वो होता है, इट्स अ स्लैंग विच इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑन बोर्ड, जो पैसेंजर्स होते हैं, जो कपल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो लैबोरेटरी में या किसी वॉशरूम में या जब फ्लाइट खाली होती है, दे एंगेज इन इंटीमेट एक्टिविटी ऑन एन एयरक्राफ्ट। और कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा किक मिलता है, तो उसको वो माइल हाई क्लब बोलते हैं। और हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ ने भी इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया हुआ है। लेकिन शॉकिंग बात यह है, और किसी को पता भी नहीं था, और जो सियरा ने अपने सोशल मीडिया में बताया कि वो एज अ कैबिन अटेंडेंट वो भी माइल हाई क्लब ज्वाइन कर चुकी हैं। कैबिन में नहीं, किसी पैसेंजर के साथ नहीं, बल्कि अपने कोलीग्स पायलट्स के साथ जब फ्लाइट में था जहाज़। सियरा के रेवलेशन के बाद लोग अब शौक में हैं कि जब जहाज़ हवा में होता है तो ये सब एक्टिविटीज़ भी होती हैं। देखिए एक डिस्क्लेमर, इस इंसिडेंट को आप एक आइसोलेशन में ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए सड़े हुए एप्पल्स पूरे बंच को ख़राब कर देते हैं, बट ये ऐसे एप्पल्स आपको हर एक कॉरपोरेट सेक्टर, हर एक कॉरपोरेट फील्ड में मिल जाएंगे, यू नेम इट। एंड कुछ लोग अजीबोगरीब हरकतें हर फील्ड में करते हैं, और हम क्या लगता है कि एक बंदे ने की है तो शायद ये पूरी इंडस्ट्री खराब है। ऐसा नहीं होता। रिसेंटली अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एक विमेन थी जो कि इंडिया से ट्रैवल कर रही थी, शी वेंट टू टारगेट। उनका जो वीडियो था वो ट्विटर में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। शी वाज स्टीलिंग, शॉपलिफ्टिंग फ्रॉम द टारगेट, एंड पुलिस आई, उनको पकड़ा, एंड देन शी वाज सेइंग आई एम सॉरी। बट ऐसा बताया गया कि शायद हर एक इंडियंस वहाँ जाकर चोरी करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। देयर वाज जस्ट वन ऑफ इंसिडेंट, सो मे बी दिस इज ऑल्सो जस्ट अ वन ऑफ इंसिडेंट। बट कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए हैं, और एक रिसर्च मेरे हाथ में लगी है कि काफी रिसर्च हुई है इस टॉपिक के ऊपर। देखिए मैं खुद एयरलाइन कैप्टन रहा हूँ, 10 साल तक मैंने फ्लाइंग किया है, तो थोड़ा बहुत मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर करता हूँ कि ये होता क्या है। देखिए जब जहाज रनवे पे होता है एंड पायलट्स पुट फुल पावर, तो टेक ऑफ करने के बाद जब तक लैंडिंग गियर ऊपर नहीं आती, उसको हम बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट पीरियड। पायलट स्ट्रिक्टली ब्रीफ करते हैं कैबिन क्रू को कि उस पॉइंट तक दे आर सो बिजी विद द कॉकपिट प्रोसीजर्स दैट उनको कोई कॉल भी नहीं कर सकते आप, चाहे कुछ भी हो जाए एयरक्राफ्ट में। अगर एयरक्राफ्ट में किसी को हार्ट अटैक भी आ जाएगा तो कैबिन क्रू पायलट्स को इन्फॉर्म नहीं कर सकती उस पीरियड में, बिकॉज द वर्कलोड इज दैट हाई। सो दैट इज कॉल्ड द नो कॉन्टैक्ट पीरियड। लैंडिंग गियर ऊपर आने से लेके 10,000 फीट तक होता है स्टेराइल कॉकपिट। मतलब आप अगर बहुत जरूरी है कि कहीं कैबिन में स्मोक आ गया या फायर हो गई या किसी को हार्ट अटैक आ गया, तब कैबिन क्रू कैप्टन को कॉल कर सकती है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उस पीरियड में भी कॉल नहीं करती है। अगर आप पैसेंजर, आपने नोटिस किया होगा कि एक पॉइंट पे आके सीट बेल्ट्स ऑफ हो जाती है, दैट इज द पॉइंट व्हेन
द एयरक्राफ्ट रीचेस 10,000 फीट एंड कैप्टन सीट बेल्ट्स को ऑफ करते हैं। आफ्टर एयरक्राफ्ट क्रॉसेस 10,000 फीट अपना नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, सीट बेल्ट्स ऑफ हो जाती हैं, पैसेंजर्स आर फ्री टू यूज दी लैबोरेटरी या वॉशरूम। कैबिन क्रू गैली को ब्लॉक करती है, कैप्टन को कॉल करती है अगर उनको लंच चाहिए, कॉफी टी चाहिए या उनको वॉशरूम के लिए अगर बाहर आना है। अगर कॉकपिट डोर ओपन होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है एंड एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ये है कि अगर कोई भी पायलट कॉकपिट के बाहर आ रहा है तो एक कैबिन क्रू कॉकपिट के अंदर जाएगी, बिकॉज जो रिमेनिंग पायलट है अगर उस ड्यूरेशन में उसको कुछ हो जाता है देयर शुड ऑलवेज बी 2 people और 2 persons इनसाइड द कॉकपिट। अगर कुछ होता भी है देन द जो कैबिन क्रू है वो दूसरे वाले कैप्टन को बता सकती है या फिर कुछ एक्शन ले सकती है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। तो हमारी जो फ्लाइट अटेंडेंट है सीरा में, वो कहती है जब ऐसा कुछ करना होता है, एक पायलट बाहर आता है और कैबिन क्रू अंदर जाती है, तभी वो कहती है द रूल्स अलाउ फ्लाइट अटेंडेंट टू एंटर द कॉकपिट व्हेन वन पायलट स्टेप्स आउट सो दैट अदर्स कैन यूज द रेस्टरूम, बट समटाइम्स दीज मोमेंट्स बिकम अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटीमेट एनकाउंटर्स। शी कॉल्ड इट द माइल हाई क्लब। It's simple. Have that one pilot come out and have that one flight attendant go in. The kicker of it all is that passengers have absolutely no idea what is going down in that flight deck because the plane is on autopilot. तो सरप्राइजिंगली इस पूरे टॉपिक में एक रिसर्च भी हो रखी है जिसको बोला गया वर्क प्लेस रोमांस और रिसर्च ऑन फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड एविएशन इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारे कैप्टन्स और कैबिन क्रू का एक इंटरव्यू लिया गया और एक बड़ा डेटा तैयार किया गया एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। तो इसमें कहते हैं मेन आर फॉर फ्लर्टिंग एंड एक्साइटमेंट, देयर आर वेरी फ्यू सीरियस वन, विमेन डू इट टू गेन पावर। आगे रिसर्च कहती है कि मेन जनरली सीक शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट फॉर अ वीक और 10 days, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अफेक्शन एंड लव। Women, on the other hand, focus on captain's salary. There are also women who say, I won't do this job if I marry a captain. तो ये सब रिसर्च कह रही है डोंट किल द मैसेंजर भाई। इस रिसर्च में ऐसा भी पाएगा कि जब एक शॉर्ट फ्लाइट होती है देन देयर आर नॉट इनफ चांसेस और दोनों कॉकपिट क्रू और कैबिन क्रू अपने काम में बिजी होते हैं, बट एक लॉन्ग फ्लाइट में दे गेट अ चांस एंड पर्टिकुलरली आफ्टर लॉन्ग फ्लाइट्स द फ्लाइट क्रू स्टेइंग टुगेदर टू रेस्ट इज सीन एज एन अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप टू एमर्ज। देखिए इस पूरी रिसर्च में एक ग्राफ भी प्लॉट किया गया है जिसमें लिखा है कि हायरार्किकल रोमांटिक रिलेशनशिप्स 44% होते हैं, मतलब जिसमें हायरार्की देख के रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है और रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन काउंटर पार्ट्स। सो दिस रिसर्च नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेट्स बिटवीन पायलट एंड कैबिन क्रू रिलेशनशिप, बट बहुत सारे रिलेशंस में देखा होगा आपने जो कैबिन क्रू होते हैं वो मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो उनके बीच का रिलेशनशिप भी 41% तक होता है। और हार्मफुल रोमांटिक रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक लिंक हो जाता है, जैसे कि अगर कोई मैरिड है और वो अगर रिलेशनशिप करता है तो वैसा भी 15% केस पाए गए हैं। द कैप्टन पायलट एंड स्टीवर्डेस रिलेशनशिप इज द मोस्ट कॉमन। द रीजन फॉर दिस इज कैप्टन सैलरी एंड पावर। स्टीवर्डेस ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ मैरिंग अ कैप्टन। फिर आगे रिसर्च कहती है कि फर्स्ट ऑफिसर्स आर मोर फ्लर्टेशियस बिकॉज दे आर यंग एंड मे बी प्रॉब्ली दे आर अनमैरिड। वहीं बहुत सारे लोगों ने जिस रिसर्च में पार्ट लिया और उन्हें इंटरव्यू वो कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन ए रिलेशनशिप वेयर द वुमेन इज इन अ हायर पोजिशन इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड आई थिंक दिस इज ट्रू प्रॉब्ली इन एवरी फील्ड। एक कैबिन क्रू कहती है आई हैव नेवर सीन अ रिलेशनशिप बिटवीन अ फीमेल पायलट एंड मतलब कि अगर कोई फीमेल कैप्टन है वो कभी भी रिलेशनशिप एंटर नहीं करेगी या फिर उसको लॉन्ग टर्म लेके नहीं जाएगी अगर जो कैबिन क्रू है वो मेल है। देखिए कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताए गए, तो वो कहते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे कि अगर किसी कैप्टन का किसी कैबिन क्रू के साथ रिलेशनशिप है और दैट कैबिन क्रू इज फ्लाइंग विद अ सेट ऑफ अदर कैबिन क्रू, तो उनके बीच में कभी कभी जेलेसी भी हो जाती है और जेलेसी होने के टाइम पे अगर आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए एंड द लीड कैबिन क्रू हैज अ रोमांटिक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द कैप्टन, तो हो सकता है कि जो बाकी कैबिन क्रू हैं उससे जेलेसी कर रहे हैं एंड मे बी दे विल नॉट डू देयर जॉब प्रॉपर्ली और असिस्ट द लीड कैबिन क्रू प्रॉपर्ली। सो ये सारे इंस्टेंसेस भी बहुत पाए गए हैं। लास्ट में इसमें मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात हुई है। उसमें क्या कि मोस्ट एयरलाइन मैनेजमेंट दे इग्नोर दिस क्योंकि वो सोचते हैं कि एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल ऑरा है, पर्सनल रीजन है, वहाँ किसी को इंटरफेयर नहीं करता। बट हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ही बता सकता हूँ कि हाँ इंडिया में ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि देयर वाज अ रोमांटिक और इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फिर जाके किसी लड़की ने अगर कंप्लेन कर दी देन द गाइज दे गेट इनटू रियली बैड ट्रबल। क्योंकि इंडिया में सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस ये लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है और इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली देखा जाता है। पास्ट में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स पाए गए हैं। कोरियन एयर 2005 कैप्टन लेफ्ट द कॉकपिट टू स्पेंड सम टाइम, मतलब उसने अपने फीमेल काउंटर पार्ट को कॉकपिट के अंदर नहीं बुलाया बल्कि वो बाहर चला गया एंड ही स्पेंड सम सिग्निफिकेंट टाइम इन द गैली ड्यूरिंग द क्रूज और उसको काफ़ी ज़्यादा हेविली क्रिटिसाइज किया गया था फॉर नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटी। कहते हैं पैसिफिक में काफ़ी बड़ा केस हो गया था और आई डोंट नो हाउ वो फोटोज भी इंटरनेट पे कैसे सरफेस कर गई। उस केस में दोनों पायलट और कैबिन क्रू को
सस्पेंड कर दिया गया था अपनी जॉब से। देखिए एयर इंडिया में भी काफ़ी ये केस हो चुका है जहाँ पे पायलट्स ने अपने फीमेल फ्रेंड को कॉकपिट में बुला लिया। कॉकपिट में किसी भी पैसेंजर को बुलाना, कॉकपिट में किसी भी ऐसे इंसान को बुलाना जो कि अनऑथराइज है, ये अलाउड बिल्कुल नहीं होता और इसको एक फेलिनी या एक क्रिमिनल ब्रीच की तरह देखा जाएगा। बट एयर इंडिया तो एयर इंडिया की फ्लाइट थी 27 फरवरी 2024। एयर इंडिया 915 फ्लाइट थी दुबई से दिल्ली। कैप्टन ने अपनी फीमेल फ्रेंड को अंदर बुला लिया और कैबिन क्रू ने, में भी वो उसको कैप्टन पसंद नहीं होगा, कैबिन क्रू ने लैंड करती कंप्लेन कर दी। दोनों पायलट्स सस्पेंड हो गए। ये शो भी शांत हुआ नहीं था कि 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली से ले जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट 445, उसमें दोबारा दोनों पायलट्स ने सेम इंसिडेंट कर दिया। एक अपनी फीमेल फ्रेंड को कॉकपिट के अंदर बुला लिया। हो सकता है लोगों को थोड़ा चुल होती होगी कि दिखाते हैं भैया कॉकपिट में जहाज कैसे उड़ाते हैं, बुला उसको अपनी फ्रेंड को, और भाई दोनों लोगों को फिर से सस्पेंड कर दिया गया। अ फीमेल फ्रेंड ऑफ एयर इंडिया 445 पायलट एंटर्ड द कॉकपिट विदाउट फॉलोइंग रूल्स। बोथ पायलट्स हैव बीन ग्राउंडेड ऑफ रोस्टेड बाय एयर इंडिया। एयरलाइन ने ये भी कहा था कि लैंडिंग एट ले एयरपोर्ट इज वन ऑफ द टफेस्ट ऑपरेशंस अक्रॉस द कंट्री ड्यू टू द हाई ऑल्टीट्यूड एंड माउंटेन्स। और ऐसी फ्लाइट में अगर आप किसी फीमेल फ्रेंड को बुला रहे हैं तो इट कैन रियली कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी। अब मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ बिकॉज आई हैव बीन इनटू एविएशन, और थोड़ी सी ऐसी कहानी है जो आपको कभी भी मीडिया में सुनने को नहीं मिलेंगी और ये बिल्कुल मन गढ़ंत कहानी है, बिल्कुल इसको सच्चाई से 1% भी रिलेशन नहीं है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो एक ऐसी एयरलाइन में काम करते जो एयरलाइन बंद हो गई। जब वो बंद हो गई तो बाकी एयरलाइन जो चल रही हैं वो सारे पायलट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वो एयरलाइन इंटरनेशनल भी फ्लाई करती थी, डोमेस्टिक भी फ्लाई करती थी और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी उसकी, बिजनेस क्लास भी थी। तो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के समझ लीजिए टॉप 2 या 3 एक्टर्स हमेशा उसी एयरलाइन से फ्लाई करते थे। और जब वो फ्लाई करते तो उनका सेट था कि जब वो आ रहे ऑन बोर्ड तो एक पर्टिकुलर पायलट ही उनके लिए फ्लाई करते थे। वो उनके फ्रेंड्स या कुछ बन गए होंगे एंड देन फ्लाइट के बीच में वो कॉकपिट में आते थे, क्योंकि वो जो 2-3 टॉप एक्टर्स हैं दे वर हैवी स्मोकर्स। और मतलब जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उनको पता है कि यार गोइंग विदाउट स्मोक फॉर 6 आवर्स और 7 आवर्स वो लोगों को अंडरस्ट हो जाता है। एंड स्पेशली जब आपके पास मौका है कि आप कर सकते हैं तो आप करते हैं। तो दे यूज्ड टू एंटर द कॉकपिट। कैप्टन के साथ दोस्ती है, हर बार उनकी फ्लाइट में वही कैप्टन लगते थे। और एक प्रोसीजर होता है कि आप कैबिन फैंस सर्कुलेशन को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कैबिन का अलग सर्कुलेशन होता है, कॉकपिट का अलग सर्कुलेशन होता है। फिर वो वहाँ पे बैठ के अपने तरीके का माइल हाई क्लब, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट वो जो स्मोकिंग प्रोसीजर होता है वो करते थे, सुट्टे उट्टे लगाते थे। एंड ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। और आप किसी भी बंदे को जो एविएशन इंडस्ट्री में 20-25 साल गुजार चुका उसको पूछेगा, एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती थी ये। बट ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो लेट्स गेट बैक टू सीरा मिस्ट एंगल। तो क्या ये जो पूरी चीज़ है क्या ये इलीगल है? देखिए इसके अगेंस्ट कोई रेगुलेशन तो नहीं है, बट क्या ये अनसेफ है? ये अनसेफ हो सकती है, और अनसेफ होने के साथ साथ मैं कहूँगा ये बहुत अनप्रोफेशनल भी है। रेगुलेटर्स और कंपनीज के लिए एक सेफ्टी कंसर्न भी आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि दिस कैन एक्ट एज अ क्रिटिकल डिस्ट्रैक्शन फॉर एवरीवन। देखिए हो सकता है ये डायरेक्टली किसी को हैम्पर ना करे, बट कभी कभी होता है ना कि यार आपके साथ एक टीम होती है और टीम मेंबर कभी कभी इन सब चीज़ों को माइंड कर जाते हैं। एंड जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो अपने टीम मेंबर्स की, मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी की, सो इफ़ यू गेट इनटू एन इमरजेंसी एंड द मेंबर ऑफ योर टीम इज नॉट विद यू मेंटली, या वो अंदर ही से अंदर आपसे जेलसी खा रहा है, देन यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस श्योरली। तो फाइनली टू कंक्लूड दिस वीडियो, मुझे लगता है ये जो पूरा सिनेरियो है ये वेस्ट में ही ज़्यादा चलता है। इंडिया में अभी भी यार इतना वेस्टर्न कल्चर आया नहीं है, एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर इट। यहाँ पे लोग जब जाते हैं तो दे आर मोर सीरियस अबाउट देयर वर्क। और इंडिया में मुझे लगता है एक ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है अपने वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को लोग अलग रखना जानते हैं, और ये होना भी चाहिए। देखिए हर एक फील्ड में जो कोलीग्स होते हैं वो साथ काम करते हैं तो एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, एंड इसीलिए एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी पनप जाता है। बट उसको काम के बाहर ही रखें तो सबके लिए बेहतर होगा। देखिए प्लेन तो ऑटो पायलट भी चल जाता है, बट रिलेशनशिप्स कभी भी ऑटो पायलट भी नहीं चलते। पायलट्स कभी कभी ऑटो पायलट ऑफ करके मैनुअल फ्लाइंग्स करते हैं टू हॉर्न देयर फ्लाइंग स्किल्स, बट क्या मैनुअल रोमांस कॉकपिट में ऐसी जगहों पर अलाउड होना चाहिए? आपका क्या व्यू है पूरे टॉपिक के बारे में? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।